हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल। ट्यूटोरियल्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस डैशबोर्ड या एडमिन पेजेस की परफॉर्मेंस को हम जीटी मैट्रिक्स से टेस्ट कर सकते हैं। जीटी मैट्रिक्स जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है किसी भी वेबसाइट की स्पीड या परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। ज़्यादातर हम जीटी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है, वो फ्रंट एंड यूज़र्स, विजिटर्स या फिर कस्टमर्स के लिए कैसी है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में कोई प्लगइन इंप्लीमेंट कर रहे हैं या कोई कॉम्प्लेक्स फीचर या सेटिंग्स पर वर्क कर रहे हैं या फिर मल्टीपल यूज़र उस फीचर या उस पेज को वर्डप्रेस एडमिन में एक्सेस करने वाले हैं, तो आप वर्डप्रेस के एडमिन या किसी भी एप्लीकेशन के एडमिन पेजेस को भी जीटी मैट्रिक्स से स्कैन कर सकते हैं। जीटी मैट्रिक्स में एडमिन पेजेस को टेस्ट करने के स्टेप्स हमारी रेफरेंस वेबसाइट tutorialclass.com पे मेंशन्ड है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकली करने से पहले अगर हम समझें तो जीटी मैट्रिक्स में हमें वर्डप्रेस के एडमिन पेजेस की कुकीज़ का एक्सेस प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि जीटी मैट्रिक्स हमारे एडमिन पेजेस को लॉगिन कर पाए एंड देन उनकी स्पीड को, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। इस प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस के जो एडमिन पेजेस हैं जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी कुकीज़ को कॉपी करना होगा। देन आपको उन कुकीज़ को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद आप उन कुकीज़ को जीटी मैट्रिक्स की सेटिंग्स में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पेजेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे या जिस भी एप्लीकेशन के एडमिन पेजेस को आपको टेस्ट करना है, उन पेजेस को आप एक्सेस करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड का जो होम है उसको टेस्ट करेंगे। उसको टेस्ट करने के लिए आपको इस पेज की सारी कुकीज़ को कॉपी करना होगा। गूगल क्रोम की बात करें तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में एप्लीकेशन टैब के अंदर यहाँ पर कुकीज़ का ऑप्शन मिलेगा एंड देन आप अपनी वेबसाइट पे क्लिक करके सारी कुकीज़ को देख सकते हैं। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले स्टेप 1 में इन सारी कुकीज़ को कॉपी करना है। डिपेंडिंग ऑन कि आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, ये कुकीज़ जो हैं ये कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ लॉगिन या सेशन के रिलेटेड कुकीज़ ही कॉपी करनी है, बट समटाइम्स वो पिक करना जो है एक रेगुलर या नॉर्मल यूज़र के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए हम यहाँ पे सारी की सारी कुकीज़ को कॉपी करके इस प्रोसेस को ट्राई करेंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ नेम एंड वैल्यू की है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम की कुकीज़ को अगर हम कॉपी कर पाएँ तो हम इसे जीटी मैट्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इन सारी कुकीज़ को कॉपी करेंगे एंड उसके बाद पहले 2 कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम की इन्फॉर्मेशन को हम डिलीट कर देंगे। इसके लिए आप एमएस एक्सेल या किसी भी स्प्रेडशीट टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली docs.google.com का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल डॉक्स में आपको शीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। शीट्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन करना है। उसके बाद सारी कुकीज़ जो आपने यहाँ पर कॉपी की हैं उनको आप यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पहले 2 कॉलम को रखने की है, नेम एंड वैल्यू, विच मीन्स कि यहाँ पर बाकी सारे कॉलम्स को हम डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास कुकीज़ के सिर्फ 2 कॉलम्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले कॉलम में कुकीज़ का नेम है एंड देन उसके बाद कुकीज़ की वैल्यू है। वापस से अगर हम अपने ट्यूटोरियल्स को रेफ़र करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्टेप 1 में हमने वर्डप्रेस की एडमिन कुकीज़ को कॉपी किया। स्टेप 2 में हमें हमारी कुकीज़ को प्रिपेयर करना है इस फॉर्मेट में कि हमें यहाँ पर कुकी नेम इज़ इक्वल टू कुकी वैल्यू मिल जाए। अगर हम यहाँ पे वापस से देखें और हमारी कुकीज़ का अगर काउंट ज़्यादा नहीं है तो हम चाहें तो इसको मैनुअल भी दिस इज़ इक्वल टू दिस की फॉर्म में कॉलम 3 में पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक्सेल या स्प्रेडशीट के फॉर्मूला को यूज़ करके इसको ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेप 2 में ये फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूला को आपको सिंपली कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे जो हमारा कॉलम 3 है, यहाँ पे कॉलम 3 में जो है कॉलम 2 की इन्फॉर्मेशन ओवरलैप कर रही है, बट एक्चुअल में कॉलम 3 यहाँ पे हमारे पास टोटली एम्प्टी है। जैसे ही कॉलम 3 की फर्स्ट रो में हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉलम 3 में जो इस फॉर्मूला से रिजल्ट आया है वो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 के फॉर्मेट में आया है। यहाँ पे हम ये इज इक्वल टू का साइन भी देख सकते हैं। इसी तरह का फॉर्मेट हमें हमारी सारी रो पे अप्लाई करना है सो दैट कि हमारी सारी कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 बन जाए। यहाँ पर हम इस फॉर्मूला, इस सेल को यहाँ पर हम क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं और इसको सारी रोज पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कॉलम 3 प्रिपेयर हो चुका है, जिसमें
कुकी नेम इज इक्वल टू कुकी वैल्यू का फॉर्मेट हमें मिल रहा है। तो सिंपली हम इस कॉलम को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम GTmetrix की वेबसाइट पे जाएंगे जिसका URL है gtmetrix.com। यहाँ पर अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ एडवांस ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप इन एडमिन कुकीज़ को एंटर कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है एनालाइज ऑप्शंस में, एंड उसके बाद यहाँ पर ये आपको एडवांस ऑप्शंस का एक टॉप डाउन मिलेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये कुकीज़ नाम का टेक्स्ट एरिया मिलेगा। कुकीज़ के इस बॉक्स के अंदर हमने उन कुकीज़ को पेस्ट करना है, विच मीन्स कि अगर GTmetrix को हम सारी की सारी लॉगिन एंड सेशन से रिलेटेड कुकीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमारे एडमिन पेजेस को एक्सेस कर सकता है एंड उनकी परफॉर्मेंस को स्कैन कर सकता है। तो हमने ऑलरेडी जो कुकीज़ कॉपी की हैं उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो सारी कुकीज़ यहाँ पे कुकी नेम इज इक्वल टू कुकी वैल्यू की फॉर्म में अपडेट हो चुकी हैं। सो अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड के होम पेज या जिस भी एडमिन पेज को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसका URL कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप एनालाइज बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर अगर GTmetrix आपकी वेबसाइट के एडमिन पेज को एक्सेस कर पाया तो यहाँ पर जो हमें स्क्रीनशॉट दिखेगा वो हमारे एडमिन पेज का दिखेगा। अगर हमारी कुकीज़ करेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर ये एडमिन पेज की जगह आपको लॉगिन URL दिखेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्क्रीनशॉट है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल का है, विच मीन्स कि GTmetrix जो है वो हमारे एडमिन पेज की परफॉर्मेंस को यहाँ पे टेस्ट कर पाया है। अगर यहाँ पे हमें एडमिन पेज की जगह वर्डप्रेस का लॉगिन पेज दिखता है तो विच मीन्स कि जो GTmetrix है वो हमारे एडमिन पेज को एक्सेस नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गई है। हो सकता है कि हमारी जो कुकीज़ हैं वो एक्सपायर हो चुकी हों या किसी वजह से हम किसी वजह से करेक्ट कुकीज़ को कॉपी नहीं कर पाए हैं। तो आप दोबारा से उस वेबसाइट को यहाँ से लॉग आउट करके एंड देन वंस अगेन लॉगिन करके उसकी कुकीज़ को कॉपी करके एंड फिर GTmetrix में अपडेट करके एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपने प्रॉपर कुकीज़ यहाँ पे GTmetrix को प्रोवाइड की होंगी तो आप वर्डप्रेस के या किसी भी एप्लीकेशन के एडमिन पेजेस को इस तरह से टेस्ट कर पाएंगे। सो GTmetrix में एडमिन पेजेस को टेस्ट करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पर आपको tutorialclass.com पे विद स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। इन स्टेप्स की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद यूजफुल लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम क्विकली इन स्टेप्स को रिव्यू करें तो स्टेप 1 में हमने वर्डप्रेस के एडमिन पेजेस की जो कुकीज़ हैं उनको कॉपी किया। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट थी उन कुकीज़ को इस फॉर्मेट में लाने के लिए, तो हमने यहाँ पर एक्सेल या स्प्रेडशीट का फॉर्मूला यूज़ करके कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 की फॉर्मेट में हमने सारी कुकीज़ को प्रिपेयर किया। उसके बाद उन कुकीज़ को हमने GTmetrix में अपडेट किया एडवांस सेटिंग्स के थ्रू, एंड देन उसके बाद हम वर्डप्रेस एडमिन के पेजेस की परफॉर्मेंस यहाँ पे टेस्ट कर पाए। इसके अलावा आप पेज सेटिंग्स में जाके अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डिफरेंट कंट्री से भी टेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।